नाज़रीन, ना जमीन फटी ना आसमान। दो बदबख्त बेटों ने बाप को पहले कत्ल किया और फिर उसकी लाश को बोरी में डालकर मोटरसाइकिल पर रखकर ठिकाने लगाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हो गए। आखिरकार इन बदबख्तों ने अपने बाप को क्यों कत्ल किया, वो तमाम तफसीलात हमें मासूल हो चुकी हैं। इसमें हकाइक हैं क्या, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक ऐसी अफसोसनाक वीडियो आंखों के सामने से गुजरती है रात गए कि उससे देखकर दिल दहल जाता है। क्या अपनी औलाद भी अपने सगे बाप के साथ इस तरह का सलूक कर सकती है जिसे अल्लाह पाक ने आपका सरबराह बनाकर भेजा हो? और वो बाप का कसूर क्या है, वो भी तफ्तीश में बहुत सी ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं। ये दो बदबख्त बेटे हैं। पहले जिक्र करते हैं उस 60 साला खावर अंजुम हकीम का, जो कि मीरपुर खास का रिहायशी था, लेकिन कराची में जो फेडरल भी एरिया है जोहराबाद, वहां पर एक मदरसे में रिहाइश पजीर था। उसने अपने दो बेटे, जिनकी उम्रें जो है वो महज 21 से 24 साल के दरमियान है, उन्हें मीरपुर खास से अपने पास कराची में बुलवाया और वो इन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और मोअज़्ज़िज़ शहरी बनाना चाहता था। उसका यही कसूर था और वो इनको तालीम हासिल करने के हवाले से अक्सर डांट डपट किया करता था। लेकिन इन बदबख्तों ने अपने बाप के लिए दिल में एक ऐसी नफरत जगाई और फिर मंसूबा बनाया कि खावर अंजुम हकीम जो इनका बाप है, इसे किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। इन बदबख्तों ने पहले मिलकर अपने बाप को कोई जहरीली गोलियां खिलाई और उसके बाद उसे वहशियाना तशद्दुद करते रहे। फिर बादज़ा उसका गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। फिर यह भी बताया जा रहा है कि इन दोनों भाइयों की जानिब से पहले अपनी बाप की लाश को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करने का सोचा गया, लेकिन इनसे वो काम नहीं हो सका। फिर इन्होंने एक बोरी का बंदोबस्त किया और लाश को उसमें डाल लिया। डालने के बाद इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और मोटरसाइकिल पर उस लाश को रखकर जाते रहे। फेडरल बी एरिया से निकलने के बाद ये लाश को किसी ऐसे मुकाम पर ठिकाने लगाना चाहते थे कि इनके बाप की लाश तक ना मिले और लोगों को मालूम ना हो सके कि खावर अंजुम हकीम गया तो गया कहां पर। अब ना सिर्फ ये दो बेटे बल्कि इनका एक सहूलतकार भी इनके साथ मिल गया। इन्होंने उससे मदद तलब की। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये तीनों जो हैं वो खावर अंजुम हकीम की लाश को, जो इनसे संभाली भी नहीं जा रही, एक ने जो है वो मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ रखा है, दूसरे ने लाश बोरी को पीछे से पकड़ रखा है और तीसरे ने बिल्कुल उससे पीछे जो मोटरसाइकिल का हिस्सा होता है वहां से पकड़ रखा है। फिर ये दोनों बेटे जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड उनसे पूछता है कि इस बोरी में क्या है। वो उससे बताते हैं कि इस बोरी में उनके वालिद की काम की चीजें हैं जिन्हें वो मीरपुर खास में भिजवाने के लिए ले जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड से तो जान छूट जाती है, लेकिन इन बदबख्तों का बुरा वक्त आ चुका था और पुलिस का नाका रास्ते में मौजूद होता है। पुलिस एहलकार जब इनको रोकते हैं तो पुलिस एहलकारों को लगता है कि ये कोई गैर कानूनी गुटखा या कुछ इस तरह के लवाजमात बोरी में डालकर लेके जा रहे हैं, कोई शराब की बोतलें, जिन्हें पकड़कर जो है वो तफ्तीश करेंगे। पुलिस इस नीयत से उनको रोक के चेक करती है तो ये घबरा जाते हैं, भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पुलिस चारों तरफ से इन्हें घेर लेती है। फिर इन्हें जब पकड़ लिया जाता है और पुलिस बोरी खोलकर देखती है तो उसमें से लाश बरामद होती है। पुलिस फौरी तौर पर चौकन्नी हो जाती है और इनको हथकड़ियां लगा लेती है। फिर बादज़ा फौरी मुकामी पुलिस को इतला दी जाती है, वो भी मौका पर पहुंचती है और इनसे तफ्तीश की जाती है कि यह लाश किसकी है। पहले तो ये टाल मटोल से काम लेते रहते हैं, लेकिन बादज़ा पुलिस जब तफ्तीश करती है तो ये बताते हैं कि यह लाश इनके बाप की है और इन्हीं बदबख्तों ने अपने बाप को कत्ल कर दिया है। अब इस लाश को वो ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहे थे। पुलिस फौरी तौर पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करती है और हकीम खावर अंजुम के दीगर जो अजीज या रिश्तेदार हैं उनको इतला दी जाती है। वो आते हैं, फिर मजीद कानूनी कार्रवाई की जाती है
और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भी मुंतकिल कर दिया जाता है। ये मजीद वहां पर तफ्तीश में एतराफ़े जुर्म करते हैं कि इनके बाप का कसूर क्या था। बाप इन्हें गलत कामों से टोकता था। ये दोनों बेटे ही नशई थे, नशे के आदी थे, और वो कहता था कि पढ़ लिख जाओ और बड़े इंसान बनो, तुम जो है वो अपने मुस्तकबिल को संवारो। लेकिन इनको ये बात नागवार गुजरती थी। अक्सर औकात ये नाफरमानी तो करते थे। इन्होंने दुराने तफ्तीश बताया है कि इन्होंने इससे कबल भी अपने बाप को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन जब वो मंसूबे पर ये अमल दरामद करने लगे तो फिर एकदम से ये घबरा गए और फिर काफी दिन तक प्लानिंग करते रहे। और प्लानिंग करने के बाद बिलाखिर इन्होंने 14 मई को अपने बाप को, जब वो घर में मौजूद था, पहले उससे बेहोशी की अद्वियात दी और उसके बाद बेहोश करने के बाद अच्छी तरह अपना गुस्सा निकाला, तशद्दुद किया, टॉर्चर किया। तो उससे कबल भी इनकी जो है वो वालिद के साथ तलख कलामी हुई थी। वालिद इन्हें रोक रहा था कि बुरे कामों से बाज आ जाओ, लेकिन ये नशे के आदी हो चुके थे और इन्होंने वालिद की बात को इतना सवार कर लिया और उसके बाद फौरी तौर पर अमल दरामद करते हुए अफजल और इब्राहिम ने अपने बाप को नशावर गोलियां खिलाने के बाद पहले टॉर्चर किया, फिर गले में फंदा डाला, उससे दबाया, गला दबाने के बाद उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। फिर ये भी सोचते रहे, इन्होंने ये भी बताया है, हमारे जराए बताते हैं कि ये अपने बाप की लाश को मुख्तलिफ पीसेस में, मतलब उसके टुकड़े करके मुख्तलिफ मुकामात पर फेंक आए, लेकिन टुकड़े नहीं किए गए। इनसे वो काम नहीं हो सका क्योंकि नशे के आदी थे, जिस्म में इतनी जान भी नहीं थी। फिर इन्होंने मंसूबा बनाया कि अपने बाप की लाश को इसी तरह कहीं ठिकाने लगा देते हैं। अब ये सोच रहे थे कि किसी गंदे नाले या रुई में जाकर फेंका जाए कि इनके बाप की लाश जो है वो वहां से मिल भी ना सके, लेकिन कुछ और ही मंजूर था कुदरत को और इन्होंने बेनकाब होना था, अपने बाप के बुरी तरह कत्ल किया था। ये वालिद जो हकीम खावर अंजुम बताया जा रहा है, इनका ये मदरसे का जो है वो उस्ताद था। बेशुमार स्टूडेंट्स जो है इनके पास तालीम हासिल करते थे और मदरसे की इंतजामिया ने ही इन्हें यहां पर रिहाइश दे रखी थी। अगर कराची फेडरल भी एरिया की बात की जाए तो लाहौर में जिस तरह का एरिया इचरा है और इस तरह के जो मुख्तलिफ एरियाज हैं उससे मिलता जुलता है। यहां पर मुतवस्सित तबके के लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, लेकिन ये तो मदरसे की जानिब से इन्हें एक फ्लैट मिला हुआ था और मदरसे के साथ ही ऊपर ही ये रिहाइश पजीर थे, उसी में रहते थे और वहीं पर इन्होंने ये कत्ल की घिनौनी वारदात की और वारदात करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे। पुलिस इनसे तफ्तीश कर रही है, ना सिर्फ तफ्तीश कर रही है बल्कि पुलिस ने अब इनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इन्हें अदालत में पेश किया गया, इनसे जिस्मानी रिमांड 5 रोजा हासिल कर लिया गया। पुलिस अब मजीद तफ्तीश करेगी और खास तौर पर जो तीसरा मुल्जिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस इकदामात कर रही है कि वो कौन है। अभी तक इनकी जानिब से उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। फिलहाल पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले रखा है, कहीं पर वो इस कत्ल की वारदात में मुलव्विस तो नहीं, उससे भी पूछगिछ की जा रही है। फुटेज में इनकी शक्लें भी नुमाया नजर आ रही हैं, लेकिन तीसरे शख्स की शक्ल पुलिस जराए कहते हैं कि अभी क्लियर नहीं हो सकी। उसके हवाले से तलाश जारी है, इनसे भी तफ्तीश की जा रही है। जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसका जितना किरदार होगा उसको भी सामने लाया जाएगा। इस केस में मजीद जो हकायक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।